हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू उत्कर्ष क्लासेस। मेरा नाम है डॉक्टर रौनक पारमिरा, आप लोगों की अपनी बायोलॉजी मेंटर। बच्चों, आज के सेशन के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं उन एस्पिरेंट्स के लिए जो नीट 2026 के अंदर अपीयर होने वाले हैं। जी हाँ बच्चों, काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी 10th क्लियर किया है, उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि नीट एग्जामिनेशन होता क्या है, कौन कंडक्ट करवाता है, एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या है और बहुत सारे कंफ्यूजन। तो आज इस सेशन के थ्रू उन्हीं कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आ गई हूं आप लोगों के साथ में ऑल अबाउट नीट 2026 वाला सेशन लेकर के। स्टार्ट करते हैं बच्चों आज के इस सेशन को। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें नीट एग्जामिनेशन की, तो नीट कंडक्ट कौन करवाता है? तो अभी तक तो नीट कंडक्ट करवा रहा था एनटीए, उससे पहले सीबीएसई कंडक्ट करवा रहा था। बट हाँ, अभी भी हम लोग यही मान करके चलेंगे 2026 भी एनटीए कंडक्ट करवाएगा। हो सकता है कि कोई और भी कंडक्ट करवा दे, बट हाँ अभी के लिए एनटीए कंडक्ट करवाता है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर एलिजिबिलिटी की कि कौन कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो नीट एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं, क्या क्लास 11 में अपीयर हो सकते हैं, क्या क्लास 12 में अपीयर हो सकते हैं? नहीं बच्चा, नीट 2026 का पेपर वही स्टूडेंट दे सकते हैं जो इस साल 12th अपीयरिंग में है या फिर वो ऑलरेडी 12th के एग्जामिनेशन को क्लियर कर चुके हैं। जी हाँ, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए एनटीए क्या कहता है कि आप लोगों के क्लास 12th बोर्ड में एज ए सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का होना कंपलसरी है, मतलब बायोलॉजी का होना कंपलसरी है। साथ ही साथ इंग्लिश एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट भी आप लोगों ने क्लियर किया हुआ हो। अगर हम लोग बात करें स्कोर की, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को मिला करके आप लोगों का स्कोर जो है वो मोर देन 50% और 50% होना चाहिए अगर आप लोग जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, और अगर आप लोग बिलोंग करते हैं रिजर्व्ड कैटेगरी को, यानी कि अगर आप लोग एससी, एसटी या ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आप लोगों के 40% या उससे अबाव होने चाहिए। तो क्वालिफाइंग स्कोर जो है वो ये है और सब्जेक्ट्स ये होने चाहिए। अगर आपके बायो नहीं है और यहाँ पर अगर आपके बायोटेक सब्जेक्ट भी है, तब भी बच्चा आप लोग एलिजिबल हो नीट एग्जामिनेशन में अपीयर होने के लिए। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर बात करूं एलिजिबिलिटी के बाद में एज लिमिट की, तो अभी तक एनटीए के द्वारा अपर एज लिमिट कोई भी नहीं है। मतलब अगर आप लोग 17 अबाव के हो तो आप लोग एग्जामिनेशन दे सकते हैं, कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। बट हाँ, लोअर एज लिमिट है बच्चा 17 ईयर्स। अगर आपकी एज 17 ईयर्स और अबाव है तभी आप लोग नीट के अंदर अपीयर हो सकते हैं। और एनटीए के द्वारा लास्ट ईयर भी ये बताया गया था कि अगर आप लोग 30 दिसंबर 2025, क्योंकि आप लोग 26 में अपीयर होने वाले हो, इससे पहले पहले अगर आप लोग 17 ईयर के हो चुके हैं तभी आप नीट एग्जामिनेशन देने के लिए एलिजिबल हैं। आगे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें पैटर्न ऑफ द टेस्ट, इस एग्जामिनेशन का टेस्ट पैटर्न क्या रहने वाला है? The test pattern of the NEET comprise of physics, chemistry and biology, which consists of botany and zoology, both the subjects. Candidates are hereby informed that starting from the NEET 2025 will revert back to pre-COVID pattern. मतलब 25 के अंदर कोविड से पहले वाला जो पैटर्न था वही एप्लीकेबल हो गया था। तो होप्स हो कि 26 में जो नीट कंडक्ट होने वाला है उसी में भी वही पैटर्न जो है वो एप्लीकेबल होगा। कोविड के टाइम वाला पैटर्न जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। अब देखते हैं कि ये एग्जामिनेशन पैटर्न था क्या। तो पहले आप लोगों को क्वेश्चन जो थे वो ज्यादा अटेम्प्ट करने को मिलते थे, बट इस बार द क्वेश्चन पेपर विल कंसिस्ट ऑफ 180 कंपलसरी क्वेश्चंस। मतलब क्वेश्चन पेपर के अंदर टोटल आप लोगों के पास में 180 क्वेश्चंस होंगे जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने कंपलसरी हैं। अगर मैं डिवाइड करूं क्वेश्चंस को, तो फिजिक्स से आप लोगों को 45 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, केमिस्ट्री से भी आप लोगों को 45 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, बॉटनी से भी आप लोगों को 45 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और जूलॉजी से भी आप लोगों को 45 क्वेश्चंस जो है वो मिलने वाले हैं क्वेश्चन पेपर के अंदर। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो बॉटनी और जूलॉजी मिल करके 50% बना रहा है, मतलब 90 क्वेश्चंस तो केवल बायोलॉजी वाला पोर्शन ही बना रहा है। तो बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है बायो वाले पोर्शन को। अगर आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री स्ट्रांग भी है, बायो वीक भी है, तब भी फोकस बच्चा यहां पर ही होना चाहिए बायो पर। बट हाँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी स्किप नहीं करना है, दे बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट एज बायो। आगे अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों का एमसीक्यू टाइप पेपर पैटर्न रहने वाला है, सब्जेक्ट में नहीं रहने वाला है, ऑब्जेक्टिव ही रहने वाला है। 4 ऑप्शंस मिलेंगे आप लोगों को और उसमें से एक सही होगा या फिर बेस्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। साथ ही साथ ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूं तो 2 PM टू 5 PM ये पेपर कंडक्ट होता है। टाइमिंग इसका अभी तक यही है और आगे भी होप्स तो यही रहने वाला है।
नंबर ऑफ क्वेश्चंस जैसा कि मैं भी आप लोगों को बता चुकी हूं कि टोटल क्वेश्चंस जो है वो 180 रहने वाले हैं। अगर हम लोग मार्क्स की बात करें तो पेपर का टोटल मार्क्स जो है वो 720 रहने वाला है। इसका मतलब ईच क्वेश्चन carries 4 marks for the correct answer. To answer a question, the candidates need to choose the one option correspondingly to the correct answer or the most appropriate answer. मार्किंग का पैटर्न क्या रहने वाला है, अगर आप लोग करेक्ट करते हैं आंसर को तो आप लोगों को +4 मिलने वाले हैं। अगर आप लोग इनकरेक्ट करेंगे तो आप लोगों का नेगेटिव मार्किंग होगा, मतलब -1 डिडक्ट हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग अनआंसर्ड देते हैं तो आप लोगों का एक भी नंबर जो है वो नहीं कटने वाला है, मतलब ना तो गेन है ना लॉस वाली बात है। तो अगर आप लोगों को नहीं आता है क्वेश्चन तो आप लोगों को उसको छोड़ करके आ जाना है, बट गलत मार्क नहीं करना है। और पता है ये मार्किंग या पॉजिटिव मार्किंग आप लोगों की सबसे ज्यादा कब होने वाली है, जब आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। और इस बार का पेपर देख करके ये क्लियर कट पता चल गया है कि वही स्टूडेंट क्लियर कर पाएगा जिसने मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है। थ्योरी इज इक्वली इंपॉर्टेंट, बट हाँ, थ्योरी पढ़ने के बाद में, चाहे आप ऑफलाइन से पढ़ रहे हैं चाहे आप ऑनलाइन से पढ़ रहे हैं, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, तभी जाकर के आप लोग नेगेटिव मार्किंग से बच पाएंगे और आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ, मुझे किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज मोड ऑफ एग्जामिनेशन। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ऑफलाइन मोड में ही रहने वाला है 26 होप सो, यही हम लोग प्रिडिक्ट करते हुए चल रहे हैं। बट हाँ, अभी बीच में आया था कि यार 2 फेज में पेपर कंडक्ट होगा, बट मुझे नहीं लगता है कि 26 में 2 फेज के अंदर पेपर कंडक्ट होने वाला है, क्योंकि अगर होगा तो वो 1 साल पहले ही बताने वाले हैं। तो अभी तक तो हमारे पास में ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो अभी हम लोग यही लेकर के चलेंगे यार, एक ही फेज में कंडक्ट होगा। साथ ही साथ मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो भी ऑफलाइन ही रहने वाला है, दैट इज पेन एंड पेपर मोड पर रहने वाला है। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो पहले तो 3 आवर्स 20 मिनट्स मिलते थे, बट अब 3 आवर्स कर दिया गया है पेपर का टाइमिंग, पेपर पैटर्न चेंज करने के बाद में। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें यहाँ पर नेक्स्ट लैंग्वेजेस की, तो नीट जो पेपर है वो 13 लैंग्वेजेस के अंदर कंडक्ट होता है, बट मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि आप लोग लैंग्वेज एज इंग्लिश ही चूज करें, क्योंकि आप लोग कोई भी लैंग्वेज से अभी पेपर दे देंगे, चाहे वो हिंदी हो गया, चाहे बंगाली हो गया, गुजराती हो गया, मलयालम हो गया, कन्नड़ हो गया, मराठी, एक्सवाइजेड एनीथिंग, बट लास्ट में जाकर के जब आप लोग एमबीबीएस के अंदर अपियर होंगे तो आप लोगों को एमबीबीएस की पूरी पढ़ाई जो है वो इंग्लिश में ही करनी पड़ेगी। वहां पे जाकर के आप ये नहीं बोल सकते हैं कि नहीं मुझे हिंदी में पढ़ना है, या मुझे मराठी में पढ़ना है, या मुझे गुजराती में पढ़ना है, या कोई दूसरी लैंग्वेज में पढ़ना है। आप लोगों को पूरी एमबीबीएस जो है वो इंग्लिश में ही करनी पड़ेगी। तो मैं अभी से ही आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि इंग्लिश में ही अपने जो स्टडीज हैं वो कंटिन्यू करें। अगर आप लोग हिंदी से हैं तब भी उस कंफर्ट जोन को छोड़ करके इंग्लिश में ही पढ़ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि एट द लास्ट जाकर के हमें वहां पर इंग्लिश में ही पढ़ना है। आगे अगर हम लोग देखें तो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आता है, बुकलेट जो आता है, अगर आप लोग हिंदी भी चूज करेंगे तो भी हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आने वाला है। क्लियर बच्चा? और फाइनली देखो, जो मैं आप लोगों को कही थी ना कि अगर कुछ भी गलती होती है लैंग्वेज के अंदर तो इंग्लिश वर्जन शैल बी ट्रीटेड एज अ फाइनल एंड द डिसीजन ऑफ द एनटीए शैल बी फाइनल इन दिस रिगार्ड। सो इंग्लिश को ही मान्य माना जाएगा, ऐसा एनटीए कहता है। तो आई होप सो कि आप लोगों के सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे और आप लोग रेडी हैं नीट 2026 की तैयारी करने के लिए। तो मैं आप लोगों को एक बहुत बहुत बड़ी न्यूज देना चाहती हूँ कि अभी उत्कर्ष में चल रहा है बिग समर सेल। तो जल्दी से आप लोगों को अपने अपने कोर्सेज के अंदर एनरोल करना है और हमारे साथ में अपने अपकमिंग नीट 2026 की तैयारी की शुरुआत करनी है।